मैं अब पब्लिश करना चाहता हूँ। एक एक मुद्दे मैं सबको एक एक कॉपी देता हूँ। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी जो पंजाब के लिए मैनिफेस्टो ये बना हुआ है, जिस मैनिफेस्टो में पहला ही हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा लिया है। ये 200 यूनिट हम लोग फ्री देंगे। एम्प्लॉयमेंट का इश्यू हम लोग ने देखा है। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या यंग जनरेशन में कम है। पंजाब में नशीले पदार्थ का हम लोग ने इसमें लिया है, मुद्दा लिया है। यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ के NGOs इस पर काम करना ज़रूरी है। आने वाले समय में मैंने लिखा है फ्री एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए इस पंजाब में। जो राइट टू एजुकेशन है, सरकारी माध्यमों से हमारे बच्चों को सरकारी एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। पंजाब के बच्चे आज बड़े पढ़ लिखते हैं और यूरोप में, फॉरेन में निकल जाते हैं। इसके लिए उनके लिए इस पंजाब में, इस देश में अपॉर्चुनिटी होनी, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये मैनिफेस्टो में लिया है कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये IT स्टेट होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, इस तरीके का एक IT सेक्टर इस पंजाब में होना चाहिए। ये हम लोग ने लिया है। हेल्थ का मुद्दा मैंने मैनिफेस्टो में लिया है। हेल्थ में पंजाब मुझे कम दिख रहा है। इस होशियारपुर की बात की जाए तो एम्स जैसा हॉस्पिटल की निर्मित होनी चाहिए इसमें। आज मैंने देखा है, मैं लगातार इस पंजाब में आ रहा हूँ 1 सालों से। यहाँ के जो पेशेंट है वो जालंधर जाते हैं, चंडीगढ़ यहाँ से जाते हैं, लेकिन होशियारपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल प्राइवेट है उसकी फ़ीस उसके अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए एम्स हॉस्पिटल का मैंने लिखा है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उसको कर्जा मुक्ति होनी ज़रूरी है, ऐसा मैंने लिखा है। जो हमारे खेत के किसान हैं, किसान की समस्या इस पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है। जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन किसान की दुगनी तो छोड़ो, जो उसको मुनाफा भी नहीं मिल रहा है। हमारे पंजाब के किसान आज दिल्ली, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार उन्हें सताती है, सरकार लाठीचार्ज कर रही है। इसके लिए ये केंद्र का विषय होते हुए भी हम लोग ने ये स्टेट में लिया है। पार्लियामेंट में जाएंगे तो किसानों की बात करेंगे। जो किसानों का खाद्य अडानी के यहाँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की निर्मित हुई है, उसके साइमल्टेनियसली साथ साथ अडानी का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे गोडाउन बन रहे हैं, जो किसानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दाम कमती कर रहे हैं, वो इशू इसमें रेज किया है। पंजाब के जो स्टूडेंट हैं, हर एक देश के जो स्टेट गवर्नमेंट देखे जाए तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, फिर महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक की जाए, केरल की जाए, वहाँ से महाराष्ट्र से 250 बच्चे हर समय, हर बरस में फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसका खर्चा स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करती है। इस प्रकार का प्रावधान इस पंजाब ने नहीं है। वो मुद्दा हम लोग ने इस आने वाले समय में लेना है। इंडस्ट्रीज़ पंजाब में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ आज कम हो रही। ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक ज़माने में ये पंजाब वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन कंट्री था। 70s, 80s, 90s में
पंजाब के लिए आदर्श से दूसरे स्टेट देखते थे। आज पंजाब का जो लीडिंग स्टेट का था वो नीचे आज घसर के आया है। इसके लिए कोई ना कोई तो एक काम करना ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 सालों में पंजाब हुए जो अपोज करने वाले जो सरकारें हैं उनको नीचे दबाने का, फंड न देने का काम कर रही। इसके लिए पंजाब की आवाज़ पार्लियामेंट में उठने के लिए भाई पंजाब फिर से ग्लोरीफाई करने का इसमें मुद्दा लिया। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर होनी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ड्रग का मामला है, उस पर कोई ना कोई तो भी कार्रवाई इस स्टेट में होनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। इस प्रकार का ये मैनिफेस्टो हम लोग ने रखा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम जो आज देश भर में चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड से हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भर रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट में। इस मैनिफेस्टो से हम लोग ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम यहाँ से एबॉलिश की जाए, यहाँ से रद्द की जाए और डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट हमारे नौजवानों को देना ज़रूरी है। ये मुद्दे हम लोग ने पंजाब के लिए रखा है। चुनाव से पूरे देश में हो रहे हैं, आपने खासकर होशियारपुर की सीट को चुना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक पंजाब में एक समय रिपब्लिकन पार्टी का अच्छी तरह पकड़ थी, राजनीति की पकड़ थी। मेरे पिताजी भी यहाँ से 1962 में इलेक्शन लड़े थे। आज पंजाब में ये अंबेडकर मूवमेंट रही नहीं, रिपब्लिकन मूवमेंट रही नहीं। फिर से दोबारा ये शुरुआत की जाए। यहाँ बाबा साहब को, माननीय कांशीराम को, बहुजन के महानायकों को मानने वाली की संख्या ज़्यादा है। उन्हें एक सिंसियरली प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके लिए मैंने होशियारपुर का चूज़ किया और यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर 1962 में आपके पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन अभी आप 1966 नहीं 62 लड़ा था। इतना टाइम क्यों लग गया दोबारा आपको? मैंने अभी बता दिया कि मान्यवर कांशीराम जी ने जो DS फोर्स व सामाजिक संस्था निकाली, बाद में राजनीति की संस्था निकाली, बहुजन समाज पार्टी, और उन्हें काफ़ी सफलता इस प्रदेश में मिली है, पंजाब प्रदेश में मिली। उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होने के कारण हम लोग रिपब्लिकन के नेता इस पंजाब में आए नहीं। आज मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं होने के कारण जो पॉलिटिकली वैक्यूम तैयार हुई है उसको फुलफिल करने के लिए दोबारा मैं रिपब्लिकन की मूवमेंट इस पंजाब से शुरुआत कर रहा हूँ। पंजाब में किन किन जगह पे आप कैंडिडेट उतार रहे हैं आपकी बात? पंजाब में हम लोग जालंधर है, लुधियाना में है, बाद में गुरदासपुर में हम लोग ने सपोर्ट दिया है। एक्चुअली वो हमारी कैंडिडेट थी संतोष जी रंधावा जी, पर इलेक्शन कमिश्नर ने उनका AB फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। वो भी चौंकाने वाली बात है। दूसरे जगह AB फॉर्म हमारा चल गया गोबर रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन उधर दारिश कर दिया, लेकिन हम लोग ने उनको सपोर्ट दिया है। आरक्षित सीट के साथ साथ में आपको बहुत सारे संगठनों ने समर्थन दिया है। इस होशियारपुर के अलावा कहीं और मुकेरिया दसुआ या कहीं और आपके हल्के में भी समर्थन ऐसे मिल रहा है सर? कई छोटे छोटे संगठन बाबा साहब के नाम से, माननीय कांशीराम के नाम से यहाँ चल रहे हैं। 1-2 दिन में उन लोग समर्थन के लेटर आएंगे। मैं प्रेस को फिर से ये लेटर दूँगा, देखे भाई इन सपोर्ट्स में आए हैं। मैं खोसला जी का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। उनकी डेमोक्रेटिक अकाली दल, भारतीय लोक दल, अम्बेडकरवादी, उन्होंने समर्थन दिया, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन आजकल जो सभी पार्टियां कह रही हैं भी संविधान को बदलने के लिए किया जा रहा है या पार्टियां प्रचार कर रही हैं, इसमें क्या आपका क्या कहना है? भाई 2014 से देखा जाए कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं कर रहे। एक ज़माने की बात है, संविधान जब लागू हो गया 1950 में, तब से कई विचारधारा इस संविधान को विरोध करने वाली विचारधारा थी इस देश में।
आज वो विचारधारा के लेके बैठने वाले आज केंद्र में बैठे हैं और वो विचारधारा जो विरोध करने वाली थी बाबा साहब के लाइफ टाइम में, बाबा साहब जब जिंदा थे, आज वही लोग सत्ते में बैठने के बाद ये विचारधारा को विरोध कर रहे हैं। इसके लिए संविधान के हम लोग बदलेंगे, इतने संख्या से आएंगे तो हम लोग संविधान बदलेंगे, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन में एक संविधानवादी पार्टियाँ और संविधान के विरोधी पार्टियाँ, इसका ऐसा गठ पड़ा है, ऐसा सेपरेशन हुआ है। और भारत की जनता संविधानवादी है। आने वाले समय में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि देश की जनता संविधान के बाजू में वोटिंग करने जा रही। 2025 का ईयर संविधान को 75 ईयर्स होने जा रही और इसके लिए संविधान 75 साल में संविधान का महोत्सव होगा। इसके लिए बाबा साहब के नाती ये पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं होशियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन चुनाव लड़ रहा हूँ। बताता ना, आपके यहाँ पे परमानेंट रिहाइश कहाँ पे? यहाँ पे शायद आपकी रिहाइश यहाँ पे कहाँ है परमानेंटली? इलेक्शन के बाद मैं यहाँ पंजाब में मेरी कोठी लूँगा और परमानेंट यहाँ ही रहूँगा। पहले कोई गारंटी नहीं है आपकी यहाँ, पहले रहने की कोई गारंटी नहीं है। मैंने एक मेरा ऑफिस है और मेरी एक कोठी आपने किराए पे लिया है ना? कल किराए पर लिया है। बाद में मैं पंजाब में सेटल हो जाऊँगा, यही बोलता हूँ। सर सपोज कीजिए आप एमपी बन गए, आप एमपी चले गए, लोकसभा में चले गए, आप तो रिहाइश आपकी महाराष्ट्र में है, तो फिर पंजाब में आपको कैसे मिलेगी? दिस इज द सेकंड आपसे तो पूछेगा, हम तो उनसे पूछेंगे। देखिए ना, आप देखिए, आप पंजाब में आए हैं वो। मैम ये देखिए, सेकंड होम ये पंजाब मेरा रहेगा, फर्स्ट महाराष्ट्र रहेगा, सेकंड होम मेरा पंजाब रहेगा।